बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परेशानियों का हल क्या है। आज के दौर में लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। लोग उनका हल चाहते हैं। बाज फनकार लोग सादा लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूट लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम शरीयत की रोशनी में हल बताएंगे और इमाम अली रजा रहमहुल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि परेशानियों के हल के लिए क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह ये वीडियो सुनकर परेशान लोगों की परेशानी हल हो जाएगी। मेरी गुजारिश होगी कि दोस्त इस वीडियो को गौर से सुनें। ये वीडियो निहायत फायदेमंद होगी। जो लोग परेशान हैं उन्हें सब्र पर क्या अजर मिलेगा, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तिमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, आपने यकीनन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपके नाम पर कुरान पाक में पूरी एक सूरत मौजूद है। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा। नैनवा ये इराक मौसल के इलाके का एक बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिर्क में मुब्तिला थे। शिर्क उनकी नस नस में था। ये खुदाए वादहू ला शरीक से बहुत दूर थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया, मगर उन लोगों ने अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह के नबी के पैगाम को झुठला दिया और खुलकर ईमान लाने से इनकार कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया मगर वो ना माने। थक हार कर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी कि अनकरीब तुम लोगों पर अजाब आने वाला है। तुम अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकोगे। खुदा अपने साथ शरीक करने वालों को मुआफ नहीं करता। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठ नहीं बोला। नबी सच्चे होते हैं, लोग इनकी बातों पर यकीन करते हैं। अगरचे अंबिया को झुठलाते भी हैं मगर ये बात मानते हैं कि नबी सच्चे होते हैं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के बारे में पूछा कि मेरे बारे में आपकी क्या राय है। मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन कहा। फिर कहा, अगर मैं कहूं उस पहाड़ के पीछे से तुम पर फौज हमला करने आ रही है तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने कहा, क्यों नहीं। मक्का वालों ने यह बात सुनकर इधर उधर देखा, कहीं फौज तो नहीं आ रही। जब नजर ना आई फिर भी कहा, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं मगर आप झूठ नहीं बोल सकते। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया। ऐलान करते ही मक्का वालों ने आपको झुठला दिया। लोग नबियों पर यकीन करते हैं। मक्का वाले जान के दुश्मन बन गए थे मगर अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवाया करते थे। हिजरत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अल सुबह इनकी अमानतें इन्हें लौटा देना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अजाब की बात की तो लोग परेशान हो गए। डर के मारे आपस में मशवरा किया और कहा, अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को इस शहर में रहें तो समझ लो कि कोई खतरा नहीं, और अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीन कर लेना सुबह जरूर अजाब आएगा। रात लोगों ने देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ ले गए और सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे।
चारों अतराफ से काली बदलियां नमूदार हुईं और हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। यह मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू कर दिया, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ना मिले। शहर के तमाम लोग अजाब के खौफ से डरकर कांप उठे और सब के सब औरतों, बच्चों और मवेशियों को साथ लेकर शहर से निकल गए। सभी लोग रोने लगे, गुनाहों की मुआफी मांगने लग गए। सभी लोगों ने माजी के गुनाहों की माफी चाही और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए। शौहर बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गईं और रब से माफी चाही। रब ने उनकी तौबा कबूल कर ली, आंसुओं की लाज रख ली। तौबा के कबूल होते ही बादल वापस लौट गए, आंधियों ने वापसी की राह ली और अमन हो गया। लोग नेक होकर अमन से रहने लगे। अजाब टल जाने के बाद जब यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। लोगों ने अर्ज किया कि आप अपनी कौम में तशरीफ ले जाएं, तो आपने फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूं? मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब नहीं आया। अब तो लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप ये फरमाकर शहर से पलट आए और एक कश्ती में सवार हो गए। आप जिस कश्ती में सवार हुए, ये कश्ती समंदर के बीच पहुंची तो खड़ी हो गई। वहां के लोगों का यह अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती है जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है। चुनाचा कश्ती वालों ने कुरान निकाला तो यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कुरान निकला। लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा तो यकीन ना आया कि यह शख्स भागा हुआ गुलाम हो सकता है। दूसरी बार कुरा डाला, फिर तीसरी बार कुरा डाला तो आप ही का नाम निकला। मजबूरन कश्ती वालों ने आपको समंदर में फेंक दिया और कश्ती आगे को रवाना हो गई। जो ही आपको कश्ती से फेंका गया तो फौरन एक मछली आपको निकल गई और मछली के पेट में जहां बिल्कुल अंधेरा था आप मुक़य्यद हो गए। मछली, समंदर और गोशाए तन्हाई, ये तीन चीजें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को रब न भुला सकीं। आपने वहां अपने रब को पुकारा और ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया जो आज कुरान पाक में भी मौजूद है। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला ने आपको इस परेशानी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आपको उगल दिया। मछली के उगलने के बाद आप बहुत ही नहीफ व कमजोर हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उस जगह कद्दू की एक बेल उगा दी और आप उसके साए में आराम करते रहे। फिर जब आप में कुछ तवानाई आ गई तो आप अपनी कौम में तशरीफ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मुश्किल में आए तो उन्होंने अल्लाह को याद किया। अल्लाह को सबसे पहले याद करने वालों को अल्लाह भूलते नहीं। बुखारी शरीफ की रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रब ताला का फरमान है, मेरा बंदा मुझ पर जैसा गुमान रखता है मैं वैसा हूं। अगर वो दिल में मुझे याद रखता है तो मैं उसे दिल में याद रखता हूं। अगर वो मुझे मजलिस में याद करे तो मैं उसका उससे बेहतर मजलिस में जिक्र करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। हालात आते रहते हैं, मोमिनों पर हालात ना आए तो वो मोमिन कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को जो भी थकन, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। हमारी परेशानी हमारे गुनाहों की मुआफी का सबब बनती है। प्यारे दोस्तों, एक शख्स इमाम अली रजा रहिमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, इमाम मेरी बहुत सी परेशानियां हैं,
जो हल नहीं हो रही। इमाम अली रजा रहमहुल्लाह ने फरमाया, आप इशा के बाद सूरह नस्र, सूरह फलक पढ़ा करें, इससे आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।